शादीशुदा महिलाओं को किसी के साथ भी नहीं बांटनी चाहिए ये 5 चीजें। 1. सुहाग की निशानी सिंदूर। महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बी से वो सिंदूर लगाती हैं उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नया डिब्बी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि महिलाओं को किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। 2. महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वो आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। वैसा इसका वैज्ञानिक कारण भी है जो आँखों के स्वास्थ्य से संबंधित है। 3. हर सुहागन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतारकर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहें तो नई बिंदी खरीद कर दें। 4. सुहागन के हाथों की मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है उस महिला को पति का प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है, इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बंध जाता है। मेहंदी किसी को देना चाहे तो नई दे, अपने हाथ पर लगने बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री की हथेली में लगना अच्छा नहीं माना जाता है। 5. चूड़ियों और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी ये चीजें दूसरों से साझा कर लेती हैं। इन्हें साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता है। सुहागिन स्त्री का ये गहना खो जाने पर हो जाती है पति की मौत। धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार स्त्री का किसी भी तरह का आभूषण खो जाना दुर्भाग्य का लक्षण होता है। इसके एक नहीं शास्त्रों में अनेक प्रमाण हैं। तो आइए जानते हैं आभूषण खोने पर आपके घर में कैसे दुर्भाग्य आ सकता है और आभूषण खोने पर आपके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। खासकर सुहागन महिला का एक आभूषण जब खो जाता है तो पति पर दुर्भाग्य आ जाता है। पति का जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पत्नी का अगर मंगलसूत्र खो जाए तो उसे समाज में बदनामी सहनी पड़ती है। पति का जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पत्नी का अगर पैरों का बिछुआ अचानक से बार बार टूटने लगा है तो पति की मृत्यु कुछ ही वर्षों में हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार अपने पति की निशानी या कोई भी ऐसे गहने किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं खोने चाहिए। वहीं कानों में डालने वाला कोई भी गहना कहीं गुम हो जाए तो कोई दुखद और बुरा समाचार सुनने को मिल सकता है। गले का हार गुम हो जाए तो वैभव में कमी आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री की नाक का आभूषण खो जाने पर भविष्य में आपको बदनामी या अपमान झेलना पड़ सकता है। अगर महिला के सिर का कोई गहना खो जाए तो आने वाले समय में टेंशन और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बाजूबंद के गुम होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कंगन के खोने से प्रतिष्ठा में कमी आती है। वहीं अंगूठी के गुम होने पर सेहत संबंधी परेशानियां होती है। शास्त्रों के मुताबिक दाएं पैर की पायल गुम होने से समाज में बदनामी सहनी पड़ती है। वहीं बाएं पैर की पायल गुम होने से घर में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है और घर में कंगाली आ सकती है। अगर आपका सोना खो गया है तो गुरु के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि गुरु के नाराज होने पर पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है और साथ ही दाम्पत्य सुख में कमी आती है। अगर किसी को सोना मिलता है और वो सोना जब तक घर में होता है तब तक परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है अथवा घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने ही रहते हैं और वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता है। अगर घर की किसी महिला या बच्चे से सोना गुम हो जाता है तो इसे बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि सोना गुम होने पर घर में भयंकर कंगाली आती है।
माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आने लगती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को सोना मिलता है तो उस सोने को उसका कुछ भाग दान कर देना चाहिए, इससे उसका अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि सोना जमीन पर गिर जाए तो उसे माथे से चूमकर माता लक्ष्मी को याद जरूर करें, इससे अशुभ प्रभाव टल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।